हुआ है, पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं खून का घूंट पी गई और कुछ ना कर सकी। It is so goddamn insulting. You know what? I'm not going to leave that bitch. Calm down. I know आस्था. ये आस्था नहीं, आस्था की ज़बान से मित्तल बोल रहा था. We'll have to do something about मित्तल. अगर पब्लिक प्लेस ना होती तो मैं उस बिच का गला दबा देती. Relax. Relax. Calm down. Sameer, make love to me. हेलो, आस्था बोल रही हूँ। मेरा एक्स हस्बैंड तेरी चादर के नीचे कहीं छुपा होगा। फोन दे उसे। What? समझ में नहीं आ रहा है क्या जो बोल रही हूँ? कि तेरी जबान में बोलूं? चल फोन दे उसे। हाँ बोलो आस्था। तुम्हारे पापा का फोन आया था, तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे और मैंने सब कुछ सच सच बता दिया उन्हें। सुनते ही उन्हें हार्ट अटैक हो गया। Oh, shit. आस्था तुम्हें मालूम है ना कि पापा हार्ट पेशेंट है? क्या जरूरत थी उन्हें बताने की? वाह वाह, कितनी फिक्र है अपने पापा की। कभी ये नहीं सोचा कि मैं भी किसी बाप की बेटी हूँ जिसे तुमने इस अनजाने शहर में अकेला छोड़ दिया उस कमीनी औरत के लिए। फिक्र मत करो, मैंने तुम्हारे पापा को कुछ नहीं बताया। जैसे ही तुम्हें उस जलील औरत की सेवा से फुर्सत मिल जाए तो वहाँ अपने पापा को एक फोन जरूर कर लेना। समीर, तुम ये सब मेरे बारे में सुन कैसे लेते हो? वो समझती क्या है? तुम उसे कुछ बोलते क्यों नहीं? अरे मैं क्या बोलूं? मैं क्या तुमसे राखी बंधवा रहा हूँ? वही तो कर रहा हूँ जो वो बोल रही है। चेतना, रिलैक्स। ये इतनी नींद की गोलियां क्यों खा रही हो? इसका तो दिमाग गया। सर। हाँ। क्या ये? चेतना के न्यू प्रोडक्ट के ब्लूप्रिंट्स की फाइल है ये। चेतना इसमें 50 करोड़ दराम इन्वेस्ट कर रही है सर। 50 करोड़? इसके मार्केट में आते ही तहलका मच जाएगा। कम से कम 200 करोड़ दराम का प्रॉफिट होगा। प्रोडक्ट क्या है? चेतना की कंपनी एक ऐसा लोशन तैयार कर रही है जो हेयर फॉल की गारंटीड दवाई होगी। अगर हम इस ब्लूप्रिंट की मदद से एक ऐसा ही लोशन चेतना से पहले ही मार्केट में ले आए तो चेतना को तो नुकसान होगा ही, साथ ही साथ हमारी कंपनी चेतना से आगे निकल जाएगी। तो फिर देर किस बात की? इस प्रोजेक्ट की इंचार्ज तुम हो। लगा दो सारा पैसा और अगर कम पड़ेगा तो मार्केट से उठा देंगे। इस रेस में हमें चेतना से आगे निकलना है किसी भी कीमत पर। रूबीना, मुझे समझ में नहीं आ रहा इतनी बड़ी और सीक्रेट बात मित्तल तक पहुंची कैसे? चेतना, हमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये हरकत किसकी है। मुझे समझ में आ गया। मेरा सीक्रेट मित्तल को देता है। कितने पैसे दिए उसने तुम्हें? अयो मैडम, क्या बोलते जी? वो दिन के बाद आज तक मित्तल सर को मिला नहीं बोले तो? झूठ बोलता है, झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। हाँ? चेतना, ये क्या पागलपन है? तुमने जो किया उसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। आखिर हो क्या जाता है तुम्हें कभी कभी? वो मूर्ति बहुत चिल्ला रहा है और लेबर कोर्ट जाने की धमकी दे रहा है। अगर वो लेबर कोर्ट चला गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। मार्केट में कंपनी की रेपुटेशन बुरी तरह गिर जाएगी। I've called him. Let's compromise. ओके। कंप्रोमाइज करना चाहता तो साफ साफ सुन लीजिए, हम तुम्हारे यहाँ नौकरी छोड़ के जाते।
और 6 थप्पड़ के बदले में हमको 6 लाख दराम चाहिए। बोले तो 1 थप्पड़ का 1 लाख दराम, और साथ में वो तुम्हारा रेड फाइल भी। ओके। $10 लाख का चेक? मैडम, हमने आपको 6 लाख बोला, ये 10 लाख का ही को। 6 थप्पड़ के बदले तुमने मुझसे 6 लाख मांगे थे ना? हो। तो पता है मैं तुम्हें 10 लाख क्यों दे रही काई हूँ? को मैडम? क्योंकि मैं तुम्हें 4 थप्पड़ और मारने वाली हूँ। आई थिंक योर सिंगल पीस चेतना। तुम्हारी जिद और गुस्सा ही तुम्हारी तरक्की का रीजन है। मैं ऐसी हूँ समीर, किसी भी कमीने के लिए मैं खुद को नहीं बदल सकती। तुम्हारे टॉप पर होने का एक ही रीजन है चेतना, तुम्हारा गुरूर। पता है क्या समीर, मैं दुनिया को अपनी जूती के नीचे रखती हूँ। किसी के सामने झुकने या अपमानित होने से तो अच्छा है कि चेतना मर जाए। You're right. You're just right. हेलो, मैं बोल रही हूँ आस्था। हाँ क्यों फोन किया है? सुना है तुम्हारी लाडली चेतना पागल हो गई है, अपनी ही कंपनी के लोगों के साथ मारपीट कर रही है। मुझे लगता है कि उसका दिमाग हिल गया है, इसीलिए मैंने अपनी कंपनी के हेयर लोशन के कुछ फ्री सैंपल्स भेजे हुए हैं। ये बाल गिरना तो रोकता ही है, साथ में उसका दिमाग भी ठंडा रखेगा। चेतना, ये क्या कर रही हो? समीर, हर बार तुम मुझे मत बोलो कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। लीव मी अलोन। समीर, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? रुबीना, चेतना को लेकर मैं बहुत परेशान हूँ। समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। परेशान तो मैं भी हूँ समीर, लेकिन मैं चेतना को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। वो बहुत जिद्दी है। तुम अपनी वाइफ को समझाओ समीर, वरना वो उसे भी बर्बाद कर देगी। रुबीना, इसी बात का तो डर है। चेतना किसी न किसी मुसीबत में फंस जाएगी, और अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। रुबीना, तुम उसे अच्छी तरह से जानती हो ना? तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। हम दोनों को मिलकर चेतना को समझाना होगा। ठीक है समीर। वुड यू हेल्प मी प्लीज? यस समीर, आई एम विद यू। तो ठीक है, मौका मिलते ही हम उसे समझाते हैं। अब पैसे भी गए। नहीं, मैं चेतना के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। आप लोग जाओ यहाँ से। मैंने कहा ना, मैं कोई बात नहीं करना चाहता। प्लीज, मुझ जैसे उम्र दराज आदमी को परेशान मत कीजिए। मैं उस लड़की को याद भी नहीं करना चाहता। मेहता साहब, उसने आपके बुढ़ापे का सहारा छीना है। मेहता साहब, आपको इस नर्क में पहुंचाया है। मेहता साहब, बताइए मेहता साहब, बरसों की दबी खामोशी को तोड़िए और बताइए वो सच जो दुनिया में किसी को नहीं पता। मेहता साहब, बोलिए मेहता साहब, कुछ तो बोलिए। कब तक खामोश रहेंगे आप? कब तक? कुछ तो बोलिए मेहता साहब। वो चेतना आपके बेटे की मौत की जिम्मेदार है। मेहता साहब, बोलिए मेहता साहब, कुछ तो बोलिए। मेरे घर में पेइंग गेस्ट बनकर आई थी वो। घर का किराया ना देना पड़े और उसका खर्च चलता रहे, इसीलिए उसने मेरे बेटे को फंसाया। नादान था वो। उस मक्कार लड़की को समझ नहीं पाया, और एक दिन जब उसे पता चला कि जिस कंपनी में वो काम करती थी उसके बॉस के साथ उसके नाजायज संबंध थे, तो उसी के दुपट्टे से फांसी लगाकर मर गया। इन्हीं हाथों से उतारी थी मैंने उसकी लाश। इतना ही नहीं,
उसने अपने बॉस को भी मार डाला। मैंने उसकी डायरी पढ़ी थी, उसने सब कुछ अपने नाम करवा लिया। और एक दिन बिस्तर पर उसे इतना पागल कर दिया कि हम बिस्तर होने से पहले ही वो मौत के मुंह में चला गया। मैं ये सब राज जानता था, इसलिए उसने मुझे पागल करार करके यहाँ भिजवा दिया। सही है। ये देखिए, अखबार वालों ने मैडम को मैडोना बना दिया है। अरे इतने कपड़े तो मैडम ने बिस्तर में भी नहीं उतारे होंगे जितना कि अखबार वालों ने यहाँ उतार दिया है।